सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव काबरा। आमतौर पे CFA लेवल 1 के वीडियोस में अपलोड करते रहता हूं अपने चैनल पे। एंड इन केस आप नए हैं और चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े, डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज को, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एज कॉन्सेप्ट वीडियोस। ये काम मैं अपने सारे कोर्सेज के लिए करता हूं, वेदर आई बी टीचिंग CA, CS, CMA, जो कुछ भी है सब के लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस में डालते रहता हूं। बट यस, यहां पे हम डेडिकेटेडली CFA से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियोस आप सबके लिए डालते रहेंगे। इन कॉन्सेप्ट वीडियोस से ट्राई ये है कि जितने भी सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी को टाइम टू टाइम ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करने का मौका मिले जो शायद वो अछूता रख दे। अब कई स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त ये एक्सपीरियंस तो कम से कम डेवलप हुआ है कि यस, स्टूडेंट्स को कई बार छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत हो सकती है। सो माइक्रो अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट लेवल 1 में जब है ही, तो फिर कॉन्सेप्ट वीडियो सेपरेटली बनाने बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए ये एक नई सीरीज आ रही है, जहां पे CFA लेवल 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उन पे आपके लिए वीडियोस लाए जाएंगे। अगर आपको इन पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिएगा तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स जिस टॉपिक के लिए होंगे उस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस कंटेंट को। और आज के इस कंटेंट में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो आपको मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कभी भी अगर हम किसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कभी भी किसी भी जगह लोन देंगे, एक तरह का ऐसा समझ लो, अगर आप किसी को लोन दोगे तो कितना % ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए सो दैट आप उस लोन ट्रांजैक्शन को पूरा करना चाहोगे। यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि कल को मैं आपसे आकर के लोन मांगूं कि भैया मुझे चाहिए थोड़ा सा 10 लाख रुपए का लोन दे दो, तो ऑब्वियसली उस लोन को आप फ्री में तो दोगे नहीं, लेकिन मुंह मांगा भी आप इंटरेस्ट रेट नहीं कॉल करोगे। सो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ही। आज उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उन ट्रांजैक्शंस में खास करके काम आता है जहां पे आप कोई डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं इस इन्वेस्टर की, ये इन्वेस्टर मान लो किसी कंपनी है AB लिमिटेड, इसकी कोई कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर 5 ईयर्स। नाउ दैट्स अ बिग टर्म। इस 5 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, किस तरह हम ये डिटरमाइन करेंगे दैट दिस इंटरेस्ट is good enough for us to invest, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो आइए इसके ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारे सामने है। यहां पे टोटल 5 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट हमारे सामने है रिस्क फ्री रेट, रियल रेट है। ये रिस्क फ्री रियल रेट है। इसका मतलब ये है कि ये वो रेट है जो कि आप अदरवाइज एक ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी आप कमा लेते। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस FD में इन्वेस्ट ना करके आप जाते एक RBI के बॉन्ड में या फिर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते, तो गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आपको 4% का इंटरेस्ट देने वाला था तो आपके लिए ये एक तरह से रिस्क फ्री रेट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। एंड इफ यू आर गेटिंग 4% रियल रेट, अब ये रियल और नॉमिनल का क्या फर्क है वो मैं कभी और डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप समझिए आपको लेना होता है रियल रेट, ये आपकी रिस्क फ्री रेट है। अब ये आपके लिए एक बेयर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। व्हाई? बिकॉज अगर आपको इतना ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इतना तो आपको मिनिमम चाहिए। दिस इज योर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपके लिए आपका मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो नंबर 1, आप ऑब्वियसली रिस्क फ्री रियल रेट तो कम से कम डिमांड करेंगे सो दैट यू आर कंपेंसेटेड फॉर योर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट बात यहां खत्म नहीं होती, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। जाहिर सी बात है देयर आर एडिशनल रिस्क दैट यू आर टेकिंग अप, और जैसे जैसे आप रिस्क लेते जाओगे वैसे वैसे आपको रिस्क के बदले प्रीमियम चाहिएगा। तो एक एक करके सारे प्रीमियम के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अबाउट इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज अ रियल फेनोमेनन। इन हर साल अपने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नोट करते हैं, 4, 5, 6 जो भी % है उस पे आपके पूरी इकोनॉमी के ओवरऑल जनरल प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऐसे में अगर आपको आपका इन्फ्लेशन का प्रीमियम नहीं मिलेगा, यू वुड सी कि रियल टर्म्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स उल्टी डिग्रेड हो रही हैं।
नाउ दिस इज अ क्लासिकल मिस्टेक्स जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो आज भी बैंक में 5-6% पे एफडी कर रहे हैं, उनको इस चीज का एकदम भी अंदाजा नहीं है कि अपने इंडिया में इन्फ्लेशन ही 5-6% चल रहा है। सो दैट बेसिकली नलिफाइज ऑल योर रिटर्न्स। सो वो एक ही बात हुई कि आप अपना पैसा आज एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो और बाद में आपको जो मिलेगा वो उतना ही होगा, उसकी रियल वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो इट मेक्स नो यूज। बट अगर आप कभी भी कोई और इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द बेयर मिनिमम थिंग दैट यू वुड रिक्वायर। नाउ सिंस योर स्टार्टिंग पॉइंट इज अ रियल रेट, आप इस पे इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड करते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन द अपकमिंग ईयर्स। इसका मतलब अगर आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उन 5 ईयर्स में आप जो भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका एवरेज करके यू कैन डिमांड एन इन्फ्लेशन प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4% रियल रेट मांग रहे हो तो आप इसमें 4% इन्फ्लेशन प्रीमियम अपनी तरफ से ऐड करो ताकि आपको आपका कम से कम नॉमिनल रिटर्न मिले। मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं रियल और नॉमिनल कभी और समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझो। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज रियल रेट, आपको उसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड करना ही पड़ता है और इन दोनों को मिला करके नॉमिनल रेट कहते हैं। ठीक है, डिटेल्स बाद में कभी। इसके अलावा अब इंटरेस्टिंग रिस्क प्रीमियम इसमें ऐड होंगे। पहला रिस्क प्रीमियम जो ऐड होगा वो है डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। अगर मैं डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम की बात करूं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज ऑब्वियसली अ प्रोबेबिलिटी कि वो कंपनी आपके पैसे या तो टाइम से नहीं चुकाएगी या फिर हमें शायद चुकाएगी ही नहीं। ऐसी कंपनीज इन द पास्ट इंडिया में भी रही है। अ क्लासिकल नेम वुड बी जेपी एसोसिएट्स, जिसने इन्वेस्टर्स से पब्लिक डिपॉजिट्स पे भी बहुत डीले करके पैसे चुकाए थे। ये फॉर्चुनेट बात है कि पैसे चुका दिए थे, लेकिन फिर भी काफी डीले से पैसे चुकाए थे। डीले से पैसे चुकाना या फिर पैसे ना चुकाना दोनों ही डिफॉल्ट होता है और इस डिफॉल्ट रिस्क के लिए कोई भी प्रीमियम तो मांगेगा ही। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं और आप श्योर नहीं हो कि मैं आपके पैसे चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, तो कम से कम आप इंटरेस्ट तो ज्यादा मांगोगे ना मेरे से, तो वो इंटरेस्ट में यू विल गेट कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क दैट यू आर टेकिंग इन द नेम ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। तो इसके लिए भी एक प्रीमियम बनता है। ये कुछ भी हो सकता है, मैं इधर कोई नंबर्स के पीछे नहीं जा रहा। इसके अलावा वी हैव लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। इंटरेस्टिंग रिस्क प्रीमियम है। लिक्विडिटी रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रीमियम है। क्यों, समझिए। अगर आप कभी भी किसी ऐसी सिक्योरिटी में पैसे लगा रहे हैं जो सिक्योरिटी इलिक्विड है, यानी कि मार्केट में ज्यादा लेवा बेची नहीं होता उस सिक्योरिटी का, देयर आर नॉट टू मेनी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड सेलिंग दो सिक्योरिटी, तो ऐसे में क्या होता है, जब वक्त आता है, इमरजेंसी आती है और आपको इमीडिएटली अपनी सिक्योरिटी को सेल करना है, वो इतने जल्दी सेल नहीं होती बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली लैक ऑफ ऑर्डर्स। लैक ऑफ ऑर्डर्स के कारण यूजुअली सिक्योरिटी सर्किट टू सर्किट चलती रहती है या फिर में उसको बेचने के टाइम आपको हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। हालांकि यहां से लिंक नहीं है बट यू कैन स्टिल कोरिलेट। अगर आपने अपना पैसा एक घर में इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपीस का एक फ्लैट लिया, लेकर के रखे और एकाएक आपको पैसे की दरकार पड़ गई, आपको इमीडिएटली 2 दिन में पैसे की दरकार है, तो ये तो यकीन मानिए कि घर 2 दिन में तो बिकने से रहा। सो ऐसे में यू माइट बी फोर्स्ड टू सेल दैट होम फॉर लेसर वैल्यू। हो सकता है 1 करोड़ की जगह 80 लाख में आपको बेचना पड़ जाए, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी की कमी है। ये जो आपको लॉस हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इलिक्विडिटी की वजह से होने वाला लॉस, और इसके लिए भी एक प्रीमियम जरूर बनता है। सो इफ in the future if you are investing in any security which is illiquid, always claim an illiquidity risk premium as well. And finally we have maturity premium. Now this is not a risk, लेकिन maturity premium भी वसूला जाता है। इसको सीधे शब्दों में मैं समझाऊं तो ऐसा समझिए कि आप किसी को लोन देते वक्त ये जरूर देखते हो कि कितने दिन के लिए या कितने साल के लिए आप लोन दे रहे हो। जितना ज्यादा बड़ा पीरियड होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई रखते हैं हम। Why? ये इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बदलती हैं, एंड इंटरेस्ट रेट्स जितनी तेजी से बदलेंगी उसकी वजह से एक इंटरेस्ट रेट रिस्क का कंपोनेंट हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज पे आ जाता है, विच मेक्स द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने 1 साल के लिए पैसा अपना कहीं ब्लॉक किया है, रेट मान लो 10% तय की थी, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में चेंज होकर के 12% हो जाए तो भी आपको नुकसान सिर्फ 1 साल होगा। बट वहीं पे अगर आपने 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट लॉक कर दी थी 10% एंड एकाएक इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेट हो जाएं, नाउ यू आर एट अ लॉस, दैट टू अ बिगर लॉस, क्योंकि आपकी कमिटमेंट ज्यादा लंबे समय के लिए है। तो जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा बड़ा कमिटमेंट आप करोगे किसी भी इन्वेस्टर के साथ या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, आपको उतना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। सो
100 बात की एक बात है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको मैच्योरिटी के साथ में मिलेगा प्रीमियम एक्स्ट्रा। सो जितनी ज्यादा दूर की आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको यहां पे प्रीमियम मिलेगा। सो दैट कॉल्स फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट। एक बार मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कि यहां क्या क्या चीजें आएंगी। ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी भी फिक्स्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू हैव टू एक्चुअली लुक इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ योर इंटरेस्ट रेट, और इन्हीं को, सारे कंपोनेंट्स को मिला करके आपकी फाइनल इंटरेस्ट रेट आएगी। अगर ये इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर की जा रही है तब तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं तो मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इन टोटल कमिंग टू मे बी 10.5%। सो सिचुएशन सीधी सी है, अगर आपको वो कॉर्पोरेट एफडी में 10.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, गो फॉर इट। इफ 10.5 नहीं मिल रहा है, डोंट टेक द इन्वेस्टमेंट। सो इस तरह से ये सारा काम होता है। एक बार फिर से लास्ट टाइम जाते जाते कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं फिर से, और यहां पे एक एक करके सारे कंपोनेंट्स में दोहरा देता हूं। पहला कंपोनेंट था रिस्क फ्री रियल रेट, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे ऑफर की जाने वाली रेट। इसके ऊपर में हम ऐड करते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम इज एडेड टू मेक द रियल रेट नॉमिनल। इसके अलावा डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, इलिक्विडिटी प्रीमियम एंड फाइनली मैच्योरिटी प्रीमियम ऐड करके वी कैलकुलेट अवर इंटरेस्ट रेट। सो दैट इज इट, जिस तरह से हम अपने इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट्स बेसिकली देखते हैं, पहचानते हैं। दिस वाज कवर्ड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपकी क्वांट्स की फर्स्ट रीडिंग में। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट में बड़ा मजा आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स देखने हैं इन द फ्यूचर, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एज वेल, सो दैट जब भी कोई भी नया कॉन्सेप्ट वीडियो आए आप उसको सबसे पहले देख पाएं एंड आपको सबसे ज्यादा फायदा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड इन केस आपको कोई भी यूजफुल लिंक्स चाहिए, प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए या फिर वीडियो कोर्स की लिंक चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, यू विल गेट ऑल द लिंक्स देयर। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड पढ़ाई करते रहिए।